तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष, यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय के अंदर भगवान ने धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र को स्पष्ट किया है। पुरुष और प्रकृति के साथ मिलकर के जो इस संसार में उसकी भूमिका है उसको स्पष्ट किया है और बहुत सुंदर तरीके से कैसे हम पाठ बजाते हैं प्रकृति का आधार लेकर के, और ये जीवन को धर्म क्षेत्र बनाना है या कुरुक्षेत्र बनाना है, ये हमारे ऊपर है। तो देखते हैं कि भगवान इस अध्याय के अंदर क्या कहते हैं। शरीर क्षेत्र है जिसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों है। जब शरीर रूपी क्षेत्र में दैवी संस्कार का प्रभाव विशेष है तब वह धर्म क्षेत्र है, और जब आसुरी संस्कार का प्रभाव कर्मेंद्रिय पर पड़ता है तब वह कुरुक्षेत्र बनता है। प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान, 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ज्ञेय परम पुरुष परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, और 20वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का संयोग और उससे क्या होता है उसका स्पष्ट ज्ञान दिया है। और इस तरह से अर्जुन अब भगवान से सवाल करता है। अब तक उसके जो सवालों की क्वालिटी थी वो अलग थी, अब उसके सवाल बदल गए हैं और भगवान से पूछता है वो कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। माना अब गहराई के ज्ञान को वो समझना चाहता है, गुह्य बातों को जीवन के अंदर समझना चाहता है। तो भगवान कितना सिंपल सरल शब्दों में जवाब देते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है, उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है। यही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो क्षेत्र का विस्तार समझाते हुए कहते हैं पंच महाभूत, ये शरीर, पंच महाभूत, अहंकार युक्त मन और बुद्धि, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां विशेष, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और सूक्ष्म इच्छा द्वेष सुख दुख संघात तथा जीवन के लक्षण,
इन सबको कर्म का क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ये कुरुक्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला व बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। तो ये है सारा क्षेत्र का विस्तार। पंच महाभूत, अहंकार युक्त मन और बुद्धि, 10 इंद्रियां, 5 विशेष, 5 सूक्ष्म तथा जीवन के लक्षण, और इस जीवन के अंदर जो इन सबको माना, इन सबको कर्म का क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ये कुरुक्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला व बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। धर्म क्षेत्र कब ये बनता है? तो धर्म क्षेत्र बनाने के लिए, जीवन को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। धर्म क्षेत्र में यथार्थ ज्ञान युक्त कर्म करने का आधार है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, सतगुरु का आज्ञाकारी, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, निरअहंकारी, वैराग्य, अनासक्त, नष्टो मोहा, हर परिस्थिति में संतुलित, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, एकांतवासी, उपरामता, आत्म अनुभूति एवं परमात्मा अनुभूति, ये सारे लक्षण जीवन को धर्म क्षेत्र बना देता है। कितनी सुंदर बात यहाँ समझाई भगवान ने। विनम्रता, विनय, दंभहीनता। अक्सर मनुष्य को कर्म करते समय कहीं न कहीं अपना दंभ दिखाने की, यानी अहंकार दिखाने की एक आदत पड़ गई है। उससे मना व्यक्ति जब मुक्त है, अहिंसा जीवन में, सहनशीलता, सरलता, परमात्मा सतगुरु के आज्ञाकारी बन करके चलना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, कि जहां से व्यक्ति की इंद्रियों को तृप्ति मिले उसका परित्याग करना, निरहंकारी, बेहद की वैराग्य वृत्ति। हद के वैराग्य की बात नहीं है, घर बार छोड़ देना, जिम्मेवारी छोड़ देना, ये वैराग्य की बात भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन वृत्ति से बेहद का एक वैराग्य, अनासक्त, नष्टो मोहा, हर परिस्थिति में बैलेंस्ड, संतुलन, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव। एक है व्यभिचारिणी भक्ति भाव, एक है अव्यभिचारिणी भक्ति भाव। अव्यभिचारिणी भक्ति भाव माना एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। दुनिया में व्यभिचार उसी को कहा जाता है जब अनेक जगह व्यक्ति हाथ मारता है, मुंह अपना मारता हो, व्यभिचारिणी उसको कहते हैं। लेकिन अनन्य एक के प्रति ही अव्यभिचारिणी भाव, भक्ति भाव जब है, तो वो है यथार्थ ईश्वर के प्रति प्यार, एकांतवासी, एक के अंत में समाये रहना, उपरामता और आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति में समाया हुआ, ये जीवन को धर्म क्षेत्र बनाता है। फिर अर्जुन कहते कि अब ये परम पुरुष के विषय में तुम जानो। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब ये परम पुरुष के विषय में तुम जानो। और पुनः परमात्मा अपने विषय में कहते हैं कि परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उपराम है, वह निर्गुण एवं सर्व गुणों के सागर है। निर्गुण का भाव ये नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं,
इसीलिए साथ में जोड़ा गया कि निर्गुण एवं सर्व गुणों का सागर है। तो निर्गुण माना प्रकृति के जो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से परे, उसको कहा निर्गुण। तो जो निर्गुण होते हुए सर्व गुणों का सागर है, सूक्ष्म होने कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने व देखने से परे है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म ये चरम चक्षु से तो नहीं देखा जा सकता है या समझा जा सकता है, तो उससे वो परे है, न्यारे और प्यारे हैं। वह संसार की उत्पत्ति, पालना और संहार के करन करावनहार है, खुद नहीं करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा संहार कराने वाला कौन? परमात्मा। वह प्रकाशमान है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का सागर है और ज्ञान का लक्ष्य है। यह ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। कितना सुंदर भगवान ने यहाँ कहा कि मेरे भक्त ही। सभी में परमात्मा को समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे अच्छी तरह से समझ लेते हैं और मेरे समान स्वभाव को वो प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उसके बाद प्रकृति और पुरुष, तो परम पुरुष का वर्णन सुना। अब प्रकृति और पुरुष का संयोग से कैसे ये जीवन की लीला चलती है, तो भगवान कहते प्रकृति और पुरुष अनादि है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। कोई भी कर्म करना हो तो कारण और कार्य दोनों को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति होती है। पुरुष और प्रकृति के योग से जीवन व्यतीत होता है। पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर शरीर का भरण पोषण करता है, उसके साथ सुख दुख भोगता है और स्वयं को उसका स्वामी मानकर, ये प्रकृति का स्वामी मानकर अधीन करके चलाता है और कर्म अनुसार वह मानव देह को प्राप्त करता है। यहाँ ये नहीं कहा भगवान ने कि मनुष्य अपने कर्म अनुसार योनि को प्राप्त करता है, नहीं, कर्म अनुसार मानव देह को प्राप्त करता है। क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल मनुष्य योनि में रह करके ही भोगना पड़ता है। तभी तो आज दुनिया में हम देखते हैं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पीड़ित है, कोई स्वस्थ है। ये अलग अलग जो हम डिफरेंसेस देखते हैं, अंतर देखते हैं मनुष्य में ही, उसका कारण क्या? अगर पूर्व जन्म में सारे कर्म को भोग करके 84 लाख योनियों में जा करके फिर मानव देह को प्राप्त करता तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। जबकि कोई जन्मते ही लूले लंगड़े अंधे होते हैं, अब जन्मते उसने कौन से कर्म किए? अगर पूर्व कर्म करे तो वो तो भोग के आए ना। अब तो हर रीति से संपन्न होना चाहिए। लेकिन कोई बच्चे को जन्मते ही माँ का दूध भी नसीब नहीं होता है और कोई बच्चे को गोल्डन स्पून इन माउथ होता है। तो ये अंतर क्यों? यही बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अपनी योनि में रह करके ही चुकता करता है। क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। अगर आम का बीज डालूं तो आम ही मिलेगा, उसमें से चीकू नहीं मिलेगा या पपीता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? धरनी वही है, प्रकृति वही है,
पानी, धूप, सब कुछ वही है, खाद वही है, फिर भी एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है। ऐसे आत्मा भी बीज है। जब आत्मा भी बीज है तो मनुष्य आत्मा का बीज और एक पशु की आत्मा का बीज, दोनों में अंतर तो है। तो क्या अंतर है? दोनों की विशेषताएं अपनी है। भले उसी पंच तत्व की प्रकृति से हमारा भी शरीर का निर्माण होता है, पशु पक्षी का भी शरीर का निर्माण होता है, लेकिन आत्मा में संस्कारों का बीज अपना अपना है। इसीलिए वो मानव देह में ही उसके फल को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान ने कहा कर्म अनुसार वो मानव देह को प्राप्त करता है। जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्म की गुह्य गति को समझ लेता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। यानी कर्मों की गुह्य गति को जानना समझना आवश्यक है, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है उसमें भी जो आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, ये कुछ लोग ज्ञान द्वारा, कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ कर्म योग द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जो उसकी विधि नहीं जानते हैं वे लोग तत्व स्थित महापुरुषों द्वारा सुनकर आचरण करते हैं। इस तरह किसी भी तरीके से आत्म उन्नति करनी आवश्यक है। यही बात भगवान समझाना चाहते हैं कि आत्म उन्नति का आधार आत्म अनुभूति या आत्म साक्षात्कार। अब ये आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? तो ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा, कर्म योग द्वारा या समर्पण के साथ नियत कर्म करने वाले अगर स्वयं में नहीं कर सकते तो किसी महापुरुषों के द्वारा सुन करके अपने जीवन के अंदर उस चीज को अप्लाई करते हुए आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार करें। फिर भगवान कहते हैं कि जो पुरुष साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म करता है और समदृष्टि रखकर व्यवहार करता है, ईश्वर को सर्वज्ञ जानता है, वह अपना शत्रु कभी नहीं बनता है। बहुत गुह्य सीख यहां मिली है और गुह्य सीख यही है कि मनुष्य को अपना शत्रु कभी नहीं बनना चाहिए। अपना शत्रु जो बनता है वो अपनी अधोगति ही करता है। इसीलिए स्वयं का मित्र बनो और उसके लिए भगवान कहते हैं साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म करो। सर्व के प्रति समदृष्टि और सद्व्यवहार हमारा हो, ये भी अंदर में ज्ञान जरूरी है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। उसको जानने के लिए यहाँ व्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानता है। तो व्यक्ति अगर ये बातें स्मृति में रख करके कर्म का आचरण करता है तो कभी अपना शत्रु नहीं बनता और वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं विवेकवान पुरुष यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं और वह यह भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक दिव्य अविनाशी आत्मा है। भावार्थ ये भगवान यहाँ यही कहना चाहते कि विवेकमान पुरुष वही है कि जो खुद को भी आत्मनिश्चय करता है, दूसरों को भी आत्म रूप में देखता है। हर एक में आत्मा है, यही समझते हुए
कर्म करता है जो शाश्वत है, जिससे वह कर्म बंधन में नहीं बनता है। भावार्थ ये कि आत्म स्मृति में स्थित होकर के, आत्म भाव को विकसित करके, सर्व को आत्म रूप में देखते हुए हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है। कर्म बंधन कब बनता है? कर्म बंधन तब बनता है जब व्यक्ति देह अभिमान में आकर के खुद को भी देह समझता, दूसरों को भी देखता है, तो उसी दैहिक दृष्टि से, दैहिक वृत्ति से देख करके उसकी कमी कमजोरी को सामने रखते हुए जब कर्म का आचरण करता है तो वो कर्म उसको बांधने वाले बन जाते हैं। लेकिन एक शुद्ध पवित्र भाव, मैं भी आत्मा हूँ, सर्व आत्माएं हैं, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, और इस तरह से डिटैच होकर के हम निस्वार्थ भाव से कर्म का आचरण करते हैं तो वो कर्म हमें बांधते नहीं है। फिर भगवान आगे उसको समझाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य अपनी ज्ञान किरणों से सबकी चेतना में ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं। जो लोग ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेते हैं वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ परमात्मा ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुझे हर एक में बैठने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे सूर्य एक है, उसका प्रकाश सभी के अंदर, सारे संसार के प्राणी मात्र को प्राप्त होता है, ऐसे परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य की किरणें भी परमात्मा सबको एक जैसी देते हैं। हाँ, कोई अपनी पात्रता के हिसाब से उसको स्वीकार कर लेते हैं, कोई ने ऐसे कवच अपने चारों ओर तैयार कर लिया है जो परमात्मा की उन किरणों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। परंतु जो परमात्मा के उन किरणों को स्वीकार करके कर्म का आचरण करते हैं वह सदा श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके हर कर्म ज्ञान युक्त यानी समझ के आधार पर है, तो वो विकर्म से बच जाता है। परमात्मा के प्रति अनन्य भाव जब होता है और कर्म करता है तो जरूर है श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह इस अध्याय के अंदर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पूरा पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष के विषय में कितना स्पष्ट ज्ञान भगवान ने दिया कि कैसे मनुष्य प्रकृति के संयोग से कर्म का आचरण करता है, लेकिन अगर ये धर्म क्षेत्र सद्गुणों के आधार पर बनाया जाए तो जीवन श्रेष्ठ हो जाता। अगर बुराइयों को लेकर के जीवन के अंदर ये कुरुक्षेत्र बना दिया जाए तो वही व्यक्ति अधोगति को भी प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से अनेक जन्म में उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो क्यों नहीं आज के बाद जो भगवान ने विधि बताई है हमें कि स्वयं को भी आत्म समझकर दूसरों के प्रति भी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति को रखते हुए हम कर्म का आचरण करें, और ज्ञान, ध्यान, कर्म योग की विधि से हर कर्म के प्रति समर्पण भाव रखते हुए आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार करते परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करें, जीवन को श्रेष्ठ गति की ओर ले चले। यही समझ ईश्वर हमें इस अध्याय के अंदर देते हैं। ओम शांति।